हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे ऑल स्टेट लेवल एजेई का मास्टर कोर्स। यानी आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं एंड आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप ए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए यहाँ पे चल रहा मास्टर कोर्स। यहाँ पे हम लोग स्टेट लेवल जेई का जो भी ऑफिशियली सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट यहाँ पे मैकेनिकल का सारे थ्योरी लाते हैं, लेक्चर लाते हैं, एमसीक्यू सॉल्यूशन लाते हैं। तो यहाँ पे आपको लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी लाते हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन पे, और आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि ऑफिशियली सिलेबस में है। उसी के पैटर्न में हम लोग लेक्चर भी लाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है और जो मैं लेक्चर लेता हूँ उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग एमसीक्यू लाते हैं। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड मास्टर कोर्स फॉर स्टेट लेवल एजेई, राइट। एंड हम लोग का अभी सब्जेक्ट चल रहा था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। हम लोग देख रहे थे अभी लेथ का हम लोग सारे लेक्चर देख रहे थे, लेथ मशीन का। तो लेथ मशीन में हम लोग जो है अभी तक 3 वीडियो आ चुका है। पहला जो लेक्चर लिए थे वो हम लोग का 14वां था, ठीक है, 14 था। उसमें हम लोग बात किए थे लेथ से रिलेटेड, जो भी आपका लेथ होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होता है लेथ का, लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, उसके बारे में डिस्कस किए थे। जो हम लोग का 15 था, ठीक है, 15वां लेक्चर था, उसमें हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में। जितने भी लेथ मशीन का टाइप्स होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। एंड हम लोग का जो 16 था, 16वां था, उसमें हम लोग बात किए थे जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होता है, ठीक है, किसका बात किए थे हम लोग, पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन का बात कर दिए थे, ठीक है। आज हम लोग का हो जाएगा 17th लेक्चर यानी 17वां लेक्चर। आज हम लोग बात करेंगे जो भी एसेसरीज लगाते हैं और अटैचमेंट लगाते हैं लेथ में, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एसेसरीज एंड अटैचमेंट का, ठीक है, जिससे हम लोग एक्सटर्नल कुछ लगाते हैं ताकि कोई एक्सटर्नल काम करना, कोई अदर काम करना, उसके लिए कुछ हम लोग एसेसरीज लगाते हैं, या फिर समझ लो कुछ वर्क को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो लगाते हैं, उन दोनों को हम लोग बोलते हैं एसेसरीज एंड अटैचमेंट। इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके बाद और एक लेक्चर आएगा लेथ का, जो कि 18th हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे जो भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं लेथ मशीन में, वो सारी चीज़ देखेंगे। तब यहाँ पे सारा लेक्चर आपका लेथ मशीन का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग का आज है कौन सा, 17th हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले अगर आपको सोलो लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट में लिंक होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां भी आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है सब्जेक्ट वाइज, तो वहां से भी आपके चेकआउट कर सकते हैं, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको एसएससी जेई का भी आपको मिल जाएगा लेक्चर, और आरआरबी जेई का भी मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी जेई का भी मास्टर कोर्स चल रहा है और आरआरबी जेई का भी चल रहा है, क्योंकि ये दोनों सेंट्रल लेवल का जॉब है जो कि आपका इसरो डीआरडीओ में भी वैलिड होगा, राइट। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा आपको, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेथ का एसेसरीज के बारे में और लेथ का अटैचमेंट के बारे में। पहले तो ये आ जाता है डिफरेंस कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेसरीज एंड अटैचमेंट। ये आपका डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जो मेरा एसेसरीज होगा वो क्या करता है, वो मेरा सिर्फ होल्ड करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करेंगे आपके अटैचमेंट का, तो ये होल्ड तो करता ही करता है, ये एक काम भी करता है, एक स्पेसिफिक जॉब करता है। समझ आया कि नहीं। तो यही डिफरेंस होता है अटैचमेंट एंड एसेसरीज का। आप कैसे पकड़िएगा, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एसेसरीज जैसे मोबाइल का बहुत सारा एसेसरीज होता है, फ़ोन चार्जर हो गया, एयरफोन हो गया, एयरबड हो गया, ठीक, या फिर आपका हेडफोन हो गया, ये सारा क्या एसेसरीज है। और अटैचमेंट समझ लो कुछ हम लोग अटैच करें ताकि वो स्पेशल काम कर सके। बात समझ में आए कि नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप बैटरी लगा लिए, बैटरी लगा तो वो अटैचमेंट लगाएं। क्यों लगाएं बैटरी, क्योंकि बैटरी से आपका फ़ोन चार्ज होगा, वो एक स्पेसिफिक काम किया। लेकिन जो सपोर्ट कोई अगर मेरा आपका एसेसरीज रहता है वो आपको बस सपोर्ट करता है। वैसे यहाँ तो समझने वाली बात ये भी है कि सर आप जो ईयरफोन बोले, हेडफोन वगैरह बोले, वो भी तो मेरा काम करता है, सुनने के लिए काम आता है। बट मैं आपको बस ट्रिक यहाँ से आपको दे रहा हूँ कि अटैचमेंट अटैच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई स्पेशल काम है। एसेसरीज मत लो, वो बस सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है और होल्ड कर रहा है। तो इस चीज़ से आप समझ लेना इस बात को, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि मेरा जो एसेसरीज होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट तरह का लेथ ऑपरेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेथ एसेसरीज का अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाता है मेरा सेंटर, जिसमें मेरा लाइव सेंटर भी होता है, डेड सेंटर भी होता है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, डिटेल वाइज सब कुछ देखेंगे। फिर मेरा केच प्लेट होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा कैरियर्स होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चक के बारे में, 3 चक, 4 चक, यूनिवर्सल चक, आपका हाइड्रोलिक चक, बहुत सारा चक होता है। मेनली आपका 3 चक और 4 चक होता है। फिर हम लोग देखेंगे कलेट्स के बारे में, फेस प्लेट के बारे में देखेंगे, एंगल प्लेट के बारे में देखेंगे, मैंड्रिल के बारे में देखेंगे, और आपका रेस्ट के बारे में देखेंगे। और याद रखना कि आपको अधिकतर पूछा जाता है एसेसरीज के बारे में, एसेसरीज से रिलेटेड आपको ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आ जाता है आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट जैसे मैंने कहा
जो भी एडिशनल इक्विपमेंट हम लोग लगाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट। इसमें आ जाता है मेरा स्टॉप्स, फिर आ जाता है बॉल टर्निंग रेस्ट, फिर आ जाता है थ्रेड चेजिंग डायल, इसका बाद मिलिंग अटैचमेंट हो जाता है, ग्राइंडिंग आ जाता है, गियर कटिंग आ जाता है, टरेट आ जाता है, क्रैंक पिन आ जाता है और टेपर टर्निंग आ जाता है। ये सारे जो है ये क्या हो जाता है, मेरा अटैचमेंट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा ये सब क्या करता है, कैन डू ए स्पेसिफिक वर्क, एक खास काम कर सकता है, इसीलिए इसको अटैचमेंट बोलते हैं। और जो मेरा एसेसरीज हो गया ये क्या करता है, होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द वर्क पीस, ये होल्ड और सपोर्ट करता है वर्क पीस को। बात समझ में आया। चलो तो हम लोग देखते हैं एसेसरीज के बारे में, जितना भी लेथ का एसेसरीज होता है इंपॉर्टेंट, वो सभी के बारे में वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा हम लोग पढ़ेंगे लेथ सेंटर के बारे में। लेथ सेंटर दो तरह का होता है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, ठीक है। ये हो गया मेरा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया मेरा हेड स्टॉक, ठीक है, हेड स्टॉक। और ये हो जाएगा मेरा टेल स्टॉक, टेल स्टॉक। अब देखो हेड स्टॉक की तरफ मुझे पता है कि यहाँ रहता है मेरा लाइव सेंटर। यहाँ लाइव सेंटर क्यों रहता है, क्योंकि ये स्पिंडल से कनेक्टेड रहता है। ये मान लो स्पिंडल है, ठीक है। तो जैसे मेरा स्पिंडल, देखो ये स्पिंडल यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पे दिया भी गया है कि ये लेथ स्पिंडल है। जैसे मेरा लेथ स्पिंडल जो है कनेक्टेड रहता है किसके साथ, जो आपका गियर रहता है, ठीक है। तो गियर के आई मीन जो गियर मैकेनिज्म रहता है यहाँ पे गियर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जब मेरा ये गियर रोटेट करता है तब ये क्या करता है, स्पिंडल भी मेरा रोटेट करता है। तो ये रोटेट करता है तो मेरा ये घूमता है, सपोर्ट के साथ साथ ये घूमता भी है, इसलिए इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइव सेंटर, क्योंकि ये सपोर्ट के साथ मेरा रोटेट भी करता है, ठीक है। सपोर्ट के साथ मेरा क्या करता है, रोटेट करता है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड लाइव सेंटर। इसके बाद आ जाता है सेकंड मेरा, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डेड सेंटर, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डेड सेंटर है, ठीक है। ये मेरा डेड सेंटर, ये मेरा लाइव सेंटर है। तो लाइव सेंटर जैसे मैंने कहा ये मूव करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, मूव और सपोर्ट दोनों करता है, इसलिए लाइव सेंटर बोलते हैं। डेड सेंटर जो रहता है ये मेरा मूव नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा, यानी बोल सकते हो कि यहाँ पे मूवमेंट इसमें कोई नहीं होता है, रोटेट नहीं करता है, बस ये मेरा सपोर्ट करता है, सपोर्ट ओनली करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहीं पे जो है यही दोनों सेंटर का बात यहाँ पे बोला गया आपका लेथ सेंटर में। तो दो सेंटर आप समझ गए होंगे। और इसके बीच में क्या हो जाता है, मेरा कोई भी वर्क होता है, वर्क पीस होता है, खासकर मेरा सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने में। सिलेंड्रिकल आप देख ही रहे हैं, ये मेरा सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने में मेरा हेल्प करता है लाइव सेंटर और डेड सेंटर। समझ आया कि नहीं। और बाद में यहाँ आपको टूल तो दिया ही गया है, विद द हेल्प ऑफ टूल, जो कि टूल पोस्ट में रहता है, इसके हम लोग, और ये जो टूल रहता है कैसा रहता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, इसके हेल्प से हम लोग कटिंग करते हैं। और ये मूवमेंट जो है दोनों तरह से, लेफ्ट राइट भी दे सकता है, अप और डाउनवर्ड भी दे सकता है। अपवर्ड डाउनवर्ड देते हैं क्रॉस स्लाइड से, और आपका लेफ्ट राइट होता है किसके, हैंड व्हील से। ये भी सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। तो चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा गया उसके बारे में। सारा चीज़ में बता दिए, एक ओवरव्यू। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया, द जॉब इज हेल्ड बिटवीन द टू सेंटर्स, ठीक है। तो जॉब, जो भी जॉब रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा जॉब है, तो ये जॉब किसके किसके बीच में है, आपका टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में है, या फिर आप बोल सकते हो लाइव सेंटर और आपका डेड सेंटर के बीच में है। तो दोनों सेंटर के बीच में आपका जॉब है ना। तो ये चीज़ पहले बताया गया था, जॉब इज हेल्ड बिटवीन द टू सेंटर, यानी लाइव सेंटर डेड सेंटर। तो लाइव सेंटर किधर होता है, हेड स्टॉक की तरफ होता है, यहाँ देखो हेड स्टॉक की तरफ है। और डेड सेंटर किधर होता है, टेल स्टॉक आपका सेंटर की ओर रहता है, ठीक है, ओके। या फिर अभी बोल सकते हो, इसीलिए हम लोग लाइव सेंटर को हेड स्टॉक सेंटर भी बोलते हैं और डेड सेंटर को टेल स्टॉक सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि टेल स्टॉक में ही तो वो सेंटर है ना, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड हेड स्टॉक सेंटर और टेल स्टॉक सेंटर, राइट, ओके। फिर आगे बोला गया है, दे आर मेड वेरी हार्ड मटेरियल सो एज टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन और वेयरिंग, ठीक है। यानी कि ये काफ़ी हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भाई, इसलिए बनाया जाता है ताकि ये हैवी मटेरियल को झेल सके, ये टूटे ना, ठीक है। कोई भी जॉब को जब पकड़े तो जब वो रोटेट हो तो वो बेंड ना कर जाए। और हम लोग इस दोनों के बीच में जो आपका यहाँ रखा सेंटर का यूज ही किया जाता है, इसलिए ताकि जो मेरा जॉब यहाँ पे पकड़ा हुआ ये जो जॉब है, ये जॉब मेरा मुड़े ना, ठीक है, ये मुड़ ना जाए, इसमें बेंडिंग ना आ जाए। तो बेंडिंग से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दोनों सेंटरों का। बाकी अदर बहुत सारा भी काम है, बट ये भी एक काम है, ओके। यहाँ पे बताया गया मेनली यूज फॉर सपोर्टिंग, ठीक है। मेनली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सपोर्ट करने के लिए। एंड मेरा सपोर्ट दिस सिलेंड्रिकल जॉब, सिलेंड्रिकल जॉब को मेरा सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। बात समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे वैसे मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, यहाँ पे ये सारा चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ में लिख दिया हूँ टू सेंटर होता है, लाइव सेंटर, डेड सेंटर होता है। द सेंटर हैव स्टैंडर्ड मोस्ट टेपर। अच्छा हाँ, ये चीज़ याद रखना कि इसमें हम लोग मोस्ट टेपर देते हैं। मोस्ट टेपर इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग
टूल जो है उसको माउंट कर सके हेड स्टॉक में। मोस्ट टेपर किधर दिया जाता है, हेड स्टॉक की तरफ लाइव सेंटर में दिया जाता है, ताकि जैसे आर्बर इसमें सेट करना है, टूल को माउंट करना है, उसके लिए हम लोग मोस्ट टेपर देते हैं। और ये मोस्ट टेपर कैसा होता है, देखो यहाँ पे जैसे ये देखने को मिलता है। और ये मेरा जो भी जॉब यूज़ करेंगे ना, वो क्या रहता है, थोड़ा सा मेरा टेपर जाता है, टेपरिंग मेरा रहता है जॉब ये मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए दिया जाता है, देखो यहाँ पे बीच में गैप दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी हो सके तो स्पिंडल में हम लोग, स्पिंडल से कनेक्टेड रहता है मेरा ये जॉब, ठीक है, स्पिंडल से कनेक्टेड ये मेरा जॉब रहता है। तो वहाँ पे अगर हम लोग कोई अदर माउंटिंग करना चाहे टूल को, तो टूल को माउंट करने में मेरा हेल्प होता है हेड स्टॉक में, लाइक आर्बर एगो हेड कर उसमें सेट कर देते हैं, आर्बर। यहाँ पे देखो बताया गया मोस्ट टेपर इज टेपर्ड स्पिंडल यूज ऑन लेथ मशीन और ड्रिल प्रेस, मतलब हम लोग इसको जो है लेथ मशीन में भी यूज़ करते हैं और ड्रिल प्रेस में भी यूज़ करते हैं। ये टेपर स्पिंडल रहता है, आप देख ही रहे हैं ये मेरा स्पिंडल है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पिंडल जो यहाँ रहता है ना, ये जो आपको दिख रहा है स्पिंडल, ये मेरा टेपर स्पिंडल का यूज़ करते हैं। कैसा यूज़ करते हैं, टेपर स्पिंडल का, ताकि मान लो इसके बाद यहाँ पे जॉब लगेगा ये, ठीक है, यहाँ पे ये जॉब नहीं लिखना सही होगा, ये स्पिंडल है, ठीक है, स्पिंडल है, टेपर स्पिंडल है, टेपर्ड स्पिंडल, ये मेरा जॉब है। ताकि यहाँ पे अगर जॉब को किसी तरह का कट करना पड़े तो यहाँ पे हम लोग एक टेपर देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा हम लोग टूल को माउंट कर सके, ठीक है। आगे बताया गया टू देखो यहाँ पे बताया गया टू माउंटिंग टूलिंग, इट इज़ डिजाइन टू फिट अ मेल इंडेड आर्बर, जैसे आर्बर का यूज़ करते हैं इसमें, राइट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ड्राइविंग डॉग, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका ड्राइव प्लेट के बारे में, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैरियर भी बोलते हैं, और ये बनाया जाता है किससे, यहाँ पे दिखाया गया है आपका कास्ट आयरन से। कास्ट आयरन से हम लोग बनाते हैं कैरियर को हम लोग ड्राइविंग डॉग भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ड्राइविंग डॉग का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखिएगा इस फिगर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई ये दे रहा है कि भाई ये जो है मेरा ड्राइविंग प्लेट है, ठीक है, सॉरी, ये मेरा क्या ड्राइविंग प्लेट है, और ड्राइविंग प्लेट में आपको दिख रहा है, उसके बाद आपका दिख रहा है यहाँ पे लेथ डॉग, और लेथ डॉग के बाद दिख रहा है यहाँ पे वर्क पीस, और बीच में यहाँ पे सेंटर है, जो कि ये मेरा कैसा सेंटर है, ये मेरा एक लाइव सेंटर है, ये मेरा कैसा एक लाइव सेंटर है। तो ड्राइविंग प्लेट, ठीक है, तो हम लोग ड्राइविंग प्लेट बाद में देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं लेथ डॉग के बारे में, जिसको हम लोग ड्राइविंग डॉग भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ड्राइविंग डॉग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि इट इज़ द बिटवीन द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में रहता है। कैसे, जैसे इस छोटा सा फिगर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका ये जो है आपका हेड स्टॉक है, और ये आपका टेल स्टॉक है। इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि यहाँ पे लगा हुआ है आपका लेथ डॉग लगा हुआ है। तो लेथ डॉग के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में लगा हुआ है, जो कि ये वाला है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका लेथ डॉग कौन सा है, ये वाला चीज़ है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लू से जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं और फिगर इसका लाऊंगा, ये जो दिख रहे हैं ये भी आपका कैसा है, आपका वही है, ठीक है, यानी कि लेथ डॉग है। बात समझ में आया कि नहीं। चलो इसका आप देखते हैं यूज कैसा हम लोग करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और बहुत ही ईजी तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। देखो ध्यान से समझना। पहली बात हम लोग देखें कि भाई हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में लगता है, ठीक है। दूसरा चीज़, यूज टू होल्ड दी टूल पोस्ट एंड मूव इट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ये जो रहता है टूल पोस्ट में, जो टूल पोस्ट रहता है, देखो यहाँ पे आप देखें, क्या देखें यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि भाई ये जो है आपका लेथ डॉग है, और यहाँ पे मेरा लगा रहता है आपका कैरिज लगा रहा था, ठीक है। तो कैरिज में लगा रहा था मेरा टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट को ये जो है, ऑब्वियसली बात है, अगर लेथ डॉग मेरा अटैच होता है यहाँ पे सेंटर के साथ और अब मेरा जॉब के साथ, तो इसके साथ ये फिक्स हो गया। तो जैसे जैसे मेरा जो कैरिज है वो मेरा मूवमेंट करेगा टूल पोस्ट के साथ, वैसे वैसे ये भी मेरा मूवमेंट करेगा। तो ये मेरा हॉरिजेंटल भी जाएगा और अब मेरा वर्टिकली भी जाएगा, मतलब इधर लेफ्ट राइट भी जाएगा और वर्टिकली इधर भी, दोनों तरफ मेरा मूव करेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, यूज टू होल्ड द टूल पोस्ट को मेरा होल्ड करने के लिए काम आता है, और मूव भी का होता है, हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों साइड में, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ड्राइव द जॉब व्हेन हेल्ड बिटवीन द सेंटर एंड ड्राइविंग डॉग इज अटैच टू द एंड ऑफ द जॉब बाय द सेट स्क्रू। देखो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला क्या गया है, बोलता है जॉब को ये ड्राइव करता है, जॉब को क्या करता है, ड्राइव करता है। व्हेन दी हेल्ड बिटवीन द सेंटर्स के बीच में जब ये दोनों रहता है, ऑब्वियसली बात है, इस फिगर में भी आप देख सकते हो, ये आपका डेड सेंटर है और ये मेरा जो है आपका लाइव सेंटर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका स्पिंडल नोज होता है, स्पिंडल के बाद में जो स्पिंडल नोज रहता है, फिर यहाँ पे टेपर स्लीव एक देते हैं, फिर मेरा रहता है लाइव सेंटर, उसके बाद मेरा यहाँ पे रहता है ड्राइविंग प्लेट, उसके बाद रहता है मेरा ड्राइविंग डॉग बोलो या फिर लेथ डॉग बोलो, तो लेथ डॉग रहता है, फिर मेरा वर्क पीस रहता है, फिर रहता है मेरा डेड सेंटर। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
इसके बारे में, किसके बारे में, लेथ डॉग के बारे में। तो लेथ डॉग जो रहता है वो मेरा क्या करता है, यहाँ पे ड्राइव करता है। देखो लेथ डॉग क्या होता है ना कि ये मेरा ड्राइविंग प्लेट में यहाँ जाके फंस जाता है, ये जाके क्या होता है इसके साथ फंस जाता है। तो जैसे फंस जाता है, फंसने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क को इसके अंदर अटैच कर देते हैं और ये जाके लाइव सेंटर से अटैच हो जाता है। तो इसके बाद ये क्या हो जाता है, ड्राइविंग प्लेट मेरा मूवमेंट नहीं होता है ताकि अच्छी तरह से अटैचमेंट हो सके। तो लेथ डॉग क्या हो जाता है, फिक्स कर देता है उसको ताकि मेरा वर्क और सेंटर के बीच में सही तरह से अटैचमेंट हो पाए। तो ये वर्क रहता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि ड्राइव जॉब को क्या करता है, ड्राइव करता है, चलाता है। एंड किसके बीच में, व्हेन हेल्ड बिटवीन द सेंटर्स यानी डेड सेंटर और लाइव सेंटर के बीच में जब रहता है। एंड ड्राइविंग डॉग यानी ड्राइविंग लेथ डॉग का बात कर रहा है, ठीक है। लेथ डॉग और ड्राइविंग डॉग बात एक ही है। ड्राइविंग डॉग जो रहता है ये अटैच्ड टू द एंड ऑफ द जॉब बाय द सेट स्क्रू, और इसको सेट स्क्रू के साथ इसको सब सेट किया जाता है, अटैच किया जाता है। फंक्शन क्या इसका होता है, अगर आपसे फंक्शन कोई पूछे तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है होल्डिंग करना, सपोर्टिंग करना, जॉब को होल्ड एंड सपोर्ट करना। जैसे आप देख रहे हो ये चीज़, ये जो है पिन टाइप का, ये पिन इसके अंदर चल जाता है, किसके अंदर, ड्राइविंग प्लेट के अंदर। तो इसको क्या करता है, जब वर्क मेरा लाइव सेंटर के साथ अटैच होता है तो उसको सपोर्ट करता है और होल्ड करता है, ठीक है, ओके। ये स्लाइड करता है गाइड वे में, ऑब्वियसली बात है गाइड वे में ही स्लाइड करता है। अगर मेरा जो भी टूल पोस्ट माउंट वगैरह रहेगा वो अगर मूव करेगा तो गाइड वे में मूव करता है। और इसको कास्ट आयरन से हम लोग बनाते हैं, कास्ट आयरन से इसको हम लोग क्या किया जाता है, बनाया जाता है, वो मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ तो देख लिए कि भाई लेथ डॉग का काम क्या है। लेथ डॉग का काम सिंपल क्या होता है, हेड स्ट्रोक टेल स्ट्रोक के बीच में रहता है। ये मेरा मूवमेंट मतलब क्या करता है, होल्ड करता है और सपोर्ट करता है वर्क को, ठीक है। जब मेरा ये लग जाता है किसके साथ, ड्राइविंग प्लेट के साथ। अब हम लोग आ जाता है ड्राइविंग प्लेट के बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ड्राइविंग प्लेट, ओके। हम लोग देखेंगे अब ड्राइविंग प्लेट के बारे में क्या होता है ड्राइविंग प्लेट। देखो ड्राइविंग प्लेट देखने का कुछ इस तरह का पड़ता है, जैसे आप यहाँ पे ड्राइविंग प्लेट यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये आपका ड्राइविंग प्लेट था। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एक चीज़ को यहाँ पे बता रहा हूँ, ड्राइविंग प्लेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। रुक जाइए, इसको हमको मिटाने दीजिए, इरेज करने दीजिए, मुझे कुछ आप लोग को स्पेशल बताना है यहाँ पे, ठीक है। इस फिगर में ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो आपका ड्राइविंग प्लेट देखने को मिल रहा है, ये वाला है जो आपका सर्कुलर देखने को मिल रहा है, और यहाँ भी आपको ड्राइविंग प्लेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कटिंग है ना, यहाँ पे कट किया गया है। लेकिन अगर आप इस फिगर में देखिएगा तो यहाँ पे आपका कट नहीं है, यहाँ पे बस एक असेंबल जो है आपका पिंच किया गया है, लेकिन यहाँ पे कट नहीं है। इट मीन्स ये जो है कहीं कहीं पे आपको दोनों तरफ जो है कटिंग भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको एक तरफ भी कटिंग देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं के नहीं भी रहता है। अब ऐसा क्यों, ऐसा होने के पीछे एक रीज़न हो जाता है। तो आप इस थ्योरी को पढ़िए, आपको क्लियर ये बात हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, इट इज़ अ सर्कुलर प्लेट। एक मेरा सर्कुलर प्लेट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा एक सर्कुलर क्या होता था, प्लेट हो जाता है। आगे बोला गया विच बोर्ड आउट, जहाँ बीच में कटा हुआ रहता है ताकि यहाँ पे मेरा जो भी जॉब है वो जा सके, है ना। एंड थ्रेडेड सो दैट इट कैन अटैच टू द स्पिंडल नोज। स्पिंडल नोज क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे स्पिंडल नोज है ना यहाँ पे, तो ये स्पिंडल नोज के साथ यहाँ पे टेपर स्लीव है। उसके बाद तो ये जो आपका ड्राइविंग आपका प्लेट है, ड्राइविंग प्लेट में अंदर में थ्रेड रहता ताकि ये स्पिंडल नोज के साथ अटैच हो जाए, ओके। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है इट्स ऑल्सो कैरी ए होल। देखो ये क्या करता, कैरी ए होल फॉर द पिन। देखो यहाँ पे पिन एक देखने को मिल रहा है, ये वाला पिन। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो सर, यहाँ पे पिन दिखाई दे रहा है, बट सर अगर आप इन दोनों पे देखिएगा, यहाँ पे भी कोई पिन देखने को नहीं मिल रहा है इस वाले प्लेट में, और आपको इस वाले प्लेट में भी कोई पिन देखने को नहीं मिलता है। तो पिन भी हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई इट्स कैरी ए होल फॉर द पिन विच इज यूज ओनली व्हेन द वर्क इज हेल्ड इन द लेथ डॉग। यानी कि जब हम लोग लेथ डॉग का यूज करेंगे तभी हम लोग यूज करेंगे पिन का, हैविंग स्ट्रेट लेथ, ठीक है। व्हेन द बेंट टेल डॉग इज यूज द पिन इज टेकन आउट। तब हम लोग पिन का यूज़ नहीं करते, जब हम लोग बेंट टेल का यूज़ करेंगे। क्या है समझ में, पहले एक बार पढ़ दो, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड द बेंट पोर्शन ऑफ द टेल इज इंसर्ट इनटू द होल। अब देखो ये जो टेल होता है यही मेरा आपका समझ लो आपका डॉग होता है, ठीक है, लेथ डॉग होता है। ये जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े ना इसके बारे में, ड्राइविंग डॉग या फिर लेथ डॉग, तो ये समझ लो मेरा लेथ डॉग होता है, ठीक है, लेथ डॉग है, ठीक है, LATHE लेथ डॉग है। अब ये जो होता है मेरा, एक होता है आपका बेंड टेल, ये जो आपका है ये आपका बेंड टेल है, क्योंकि ये बेंड होता है, ये टेल है, एक बेंड मेरा होता है और ये मेरा स्ट्रेट होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, स्ट्रेट टेल हो जाता है। अब देखो मेरा, अगर हम लोग यूज करेंगे स्ट्रेट टेल का,
ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रेट टेल यूज़ करेंगे तो देखो मान लो ये मेरा स्ट्रेट टेल, यहाँ पे देख लो हम लोग एक स्ट्रेट टेल या फिर लेथ डॉग का यूज़ कर रहे हैं। अब इस केस में क्या है कि ये तो मेरा लगा हुआ है यहाँ पे सर्कुलर लगा हुआ है, ये क्या है मेरा लगा हुआ आपका फेस प्लेट या सॉरी ड्राइविंग प्लेट लगा हुआ है। ये जो ड्राइविंग प्लेट है यहाँ पे जो देख रहे हैं ये मेरा ड्राइविंग प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये ड्राइविंग प्लेट लगा हुआ है और ये मेरा स्ट्रेट है। अगर ये स्ट्रेट है तो आप ही खुद बताओ कि ये दोनों में ये जो आपका यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है लेथ डॉग और जो आपका ड्राइविंग प्लेट है, इन दोनों के बीच में कैसे अटैचमेंट होगा? अटैचमेंट तो नहीं होगा। तब यहाँ पे यूज़ करते हैं एक पिन का, तो पिन के थ्रू हम लोग इसके बीच में जो है दोनों को जोड़ देते हैं। तो याद रखना कि हम लोग ड्राइविंग प्लेट में पिन का यूज तब करते हैं जब मेरा जो टेल रहेगा वो स्ट्रेट टाइप का रहेगा, तभी। बात समझ में आए? जब मेरा स्ट्रेट टाइप का टेल यूज़ करते हैं तभी हम लोग यूज़ करते हैं किसका? आपके पिन का। ये जो पिन देखने को मिल रहा है, पिन जो देखने को मिल रहा है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम लोग यूज़ करते हैं आपका स्ट्रेट टेल का। लेकिन अगर हम लोग बेंड टेल का यूज़ करेंगे तो बेंड टेल में हम लोग यूज नहीं करते इस पिन का। क्यों? देखो ये जो फिगर था यहाँ पे हम लोग, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग बेंड टेल का यूज़ कर रहे हैं। ये जो लेथ डॉग है, जैसे मैं पहले बता दिया, लेथ डॉग या फिर आपको टेल भी इसको बोल देगा, बेंड टेल, ठीक है, इसको टेल भी बोल देंगे। तो ये बेंड है मेरा, देखो ये बेंड है ना, यहाँ पे बेंड मुड़ गया है, तो लेथ डॉग जो है ये मेरा बेंड है। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो मेरा ड्राइविंग प्लेट दिखाई दे रहा है, तो ड्राइविंग प्लेट में ये ऑटोमेटिक यहाँ जाके फंस जाता है। या फिर आप इसमें देख लो, इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा बेंड टेल है यानी कि जो आपका लेथ डॉग है वो इसके अंदर जाके फंस जाएगा। इसीलिए ड्राइविंग प्लेट में हम लोग यहाँ पे जो है नहीं यूज़ करेंगे कोई पिन का। इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें ना तो कोई पिन लगा हुआ ना ही इसमें पिन लगा हुआ। तो बात समझ में आया? इसीलिए इसमें कहीं पे हम लोग पिन यूज़ भी करते हैं, कहीं पिन नहीं भी यूज़ करते हैं। पिन कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे मेरा स्ट्रेट हम लोग टेल का यूज़ करेंगे या फिर स्ट्रेट लेथ डॉग का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग बेंट लेथ डॉग का यूज़ करेंगे वहाँ पे पिन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बेन है तो उसके अंदर बेंट है, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर फंस जाता है। तो बात समझ में आया कि नहीं? ये हम लोग यूज़ करते हैं आपका ड्राइविंग प्लेट का, और ड्राइविंग प्लेट का भी वही काम है, सपोर्ट करना, ठीक है, और होल्ड करना आपके किसको? वर्कपीस को। क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ड्राइविंग प्लेट का काम। तो ड्राइविंग प्लेट क्या करता है भाई? ड्राइविंग प्लेट यहाँ पे लग गया और ड्राइविंग प्लेट के बाद यहाँ पे लेथ डॉग लग गया, दोनों जाके यहाँ पे फिट हो गया, अटैचमेंट हो गया, फिर ये सब फिट होकर कुछ इस तरह का बन जाता है। ये समझ लो, ये जो आप फिगर देख रहे हो ये आपका पहले का टाइम का है, जब मेरा जो है अटैच नहीं है, सब अलग अलग दिखाएगा। जब अटैच हो जाता था, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्क पीस भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका लाइव सेंटर भी आ गया, यहाँ पे आपका लेथ डॉग भी आ गया जो कि बेंड टेल टाइप का टाइप है, और ड्राइविंग प्लेट भी आ गया, इसके अंदर अटैच हो गया। और इसके बाद यहाँ पे स्पिंडल देखने को मिल रहा है, और स्पिंडल का ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड योर स्पिंडल नोज। तो स्पिंडल नोज से जाके वो एक थ्रेड से जाके अटैच हो गया ड्राइविंग प्लेट। समझ आया? तो ये ड्राइविंग प्लेट हो गया और आपका ड्राइविंग डॉग हो गया। देखो अलग अलग नाम से ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है। देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं? ड्राइविंग डॉग, तो ड्राइविंग डॉग बोलेंगे, कहीं कहीं पे आपको बोला जाएगा लेथ डॉग, लेथ डॉग भी बोला जाएगा, ये भी चलेगा। कहीं पे आपको टेल बोला जाएगा, ठीक है, वो भी टेल दो तरह का, जैसे मैंने कहा बेंड टेल, स्ट्रेट टेल, ठीक है, और ड्राइविंग प्लेट तो ड्राइविंग प्लेट ही है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कैच प्लेट का। अब एकदम सेम तरह का आपको कैच प्लेट दिखेगा, किसका जैसा? ड्राइविंग प्लेट की तरह। अब इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं उसके बारे में देखो यहाँ से ध्यान से, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको भी हम लोग बनाते हैं कास्ट आयरन से ही, ठीक है, कास्ट आयरन से बनाते हैं हम लोग किसको? कैच प्लेट को। चलो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कैच प्लेट के बारे में क्या बोलता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। When the वर्कपीस इज हेल्ड बिटवीन द सेंटर्स, जब हम लोग सेंटर्स के बीच में यानी लाइव सेंटर डेड सेंटर के बीच में जब वर्कपीस को हम लोग सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका डेड सेंटर है, ठीक है, ये आपका डेड सेंटर है, आपका लाइव सेंटर है, इन दोनों के बीच में जब हम लोग वर्कपीस को रखते हैं तब देन द कैच प्लेट इज यूज टू ड्राइव इट। तो कैच प्लेट का हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइव करने के लिए, ठीक है। और जरूरी नहीं है, मान लो हम लोग यहाँ पे जो है आपका ड्राइविंग प्लेट का यूज़ नहीं करेंगे, कैच प्लेट का यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है हम लोग किस तरह का एसेसरीज, क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है, हम लोग यूज कोई भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा वर्क करते हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, काम के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग यूज़ करते हैं सारे एसेसरीज को, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल तो नहीं, इसीलिए एसेसरीज कहा गया है। ओके, बात करते हैं कैच प्लेट जो होता है डिजाइन एज ए यू स्लॉट। यहाँ पे यू जैसा इसमें स्लॉट कटा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए, आप देखे थे ड्राइविंग प्लेट में भी कटा हुआ था, यहाँ भी कटा हुआ था, लेकिन मैंने कहा था कि किसी में कटा हुआ रहेगा, किसी में नहीं कटा हुआ रहेगा। समझ आया कि नहीं? यहाँ पे कटा हुआ देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे कटा हुआ मेरा था, तो ये मेरा लेफ्ट डॉग जब मेरा कैसा टेल जो रहेगा वो बेंड टेल रहेगा, तो यहाँ अंदर जाने के लिए। लेकिन ये मेरा नहीं भी हो सकता है। किस केस में नहीं हो सकता? जैसे आप इस फिगर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू तरह का कटा हुआ नहीं था। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट तरह का लेफ्ट डॉग यूज कर रहे हैं, और स्ट्रेट टाइप में मेरा जो है एक पिन चाहिए इसको अटैच होने के लिए, तो यहाँ पे मेरा यू जैसा कटा हुआ नहीं था। बात समझ में आया? इट मीन्स आप क्या देखे थे कि ड्राइविंग प्लेट में मेरा पिन हो भी सकता है, पिन नहीं भी हो सकता है, मेरे जो यू तरह का कटिंग है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ कैच प्लेट में मेरा यू तरह का स्लॉट कटा हुआ रहता ही रहता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कैच प्लेट आर डिजाइन विथ यू स्लॉट और इलिप्टिकल स्लॉट भी रहता टू रिसीव द बेंड टेल, ताकि इसमें उसी तरह का इसमें भी बेंड टेल का जरूरत पड़ेगा, बेंड टेल, ताकि इसमें अटैच हो सके। जिस तरह यहाँ पे किया गया बेंड टेल अटैच यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख समझ लो कि यही मेरा जो ड्राइविंग प्लेट ना समझ के समझ लो एक टाइम के लिए कि मेरा कैच प्लेट है। तो कैच प्लेट है, तो कैच प्लेट में यू तरह का, तो यहाँ पे बेंड टेल यहाँ अंदर जा सके, ठीक है, या फिर ड्राइविंग डॉग अंदर जा सके, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका आपका यू स्लॉट का। आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, एक बोला गया कि पॉजिटिव ड्राइव का यूज़ करते हैं। देखो पॉजिटिव ड्राइव कहने का मतलब ये है कि स्लीपिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, ये कभी कभी आपको टर्म पूछ देगा कि कैच प्लेट का यूज़ क्यों करते हैं, तो आपको बोलना है पॉजिटिव ड्राइव के लिए। अब सिर्फ आपको पॉजिटिव ड्राइव बोलेगा, इसका मतलब है कि देयर इज नो स्लीपिंग बिटवीन दी वर्कपीस एंड दी आपका लाइव सेंटर। तो लाइव सेंटर जो रहता है और वर्कपीस है उसके बीच में मेरा स्लिप ना हो, उसी के लिए यूज़ किया जाता है मेरा किसका, आपके कैच प्लेट का। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, जब पूरी तरह से अटैच यहाँ पे हो जाएगा, तो जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो अटैच ये दोनों हो जाएगा, तो अटैच के बाद यहाँ पे कोई स्लीपिंग देखने को मुझे नहीं मिलेगा। किसके बीच में? आपके वर्क पीस और आपका सेंटर यानी लाइव सेंटर के बीच में पूरी तरह से अटैच हो जाएगा चक के साथ। यानी चक, देखो किसी में चक यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे, उसके जगह में भी यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ का। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बताया, वही सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ। तो कैच प्लेट आर आइदर स्क्रूड और बोल्ट टू द नोज ऑफ द हेड स्टॉक स्पिंडल, यानी कि हेड स्टॉक स्पिंडल के साथ। देखो नोज बताया गया, नोज मतलब बोलेंगे सर ये नोज कहाँ से आ गया, तो हेड स्टॉक का नोज स्पिंडल में पहले ही दिखाया था। देखो यहाँ पे ये मेरा था स्पिंडल नोज यानी स्पिंडल का नोज इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे मेरा सेट होता है, ड्राइविंग प्लेट बोल लो या फिर कैच प्लेट बोल लो। तो कैच प्लेट के साथ हम लोग जो अब देखे थे ड्राइविंग प्लेट को कैसे सेट किया जाता है, उसी तरह कैच प्लेट को भी सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे बताया गया है बोल्ट के साथ, ठीक है, या फिर स्क्रू के साथ इसको हम लोग सेट करते हैं। फिर बताया गया इस इम्पार्ट पॉजिटिव ड्राइविंग, मतलब ये जो है पॉजिटिव ड्राइविंग देता है बिटवीन द लेथ स्पिंडल और जॉब, यानी कि स्पिंडल के बीच में और जॉब के बीच में मेरा पॉजिटिव ड्राइव देता है। और मैंने बताया था आपको पॉजिटिव ड्राइव कहने का मतलब क्या है कि मेरा नो स्लिपिंग, मतलब कोई भी स्लिप देखने को नहीं मिलता है स्पिंडल और जॉब के बीच में। फिर हम लोग देखेंगे ये यू शेप का कटा हुआ रहता है, मैंने पहले बताया यू शेप का कटा हुआ किस लिए रहता है, ताकि मेरा जो बेंड टेल है उसमें जाके फिट हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है। और इलिप्टिकल स्लॉट भी कटा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ताकि ये बेंड टेल जो है वो अब इसके अंदर आ सके। समझ आया? तो यहाँ पे आप तीनों चीज़ का कन्फ्यूजन आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एक तो पहली बात हम लोग देखेंगे ड्राइविंग डॉग के बारे में, जिसको लेथ डॉग या फिर इसको टेल, बेंड टेल, स्ट्रेट टेल टाइप का होता है, ये हम लोग देखें, इसको हम लोग कैरियर भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखें ड्राइविंग प्लेट के बारे में देखें, और फिर हम लोग देखें कैच प्लेट के बारे में, ठीक है, ओके। और इंपॉर्टेंट दो चीज़ आएगा, फेस प्लेट और एंगल प्लेट, वो बाद में देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं चक के बारे में। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चक होता कहाँ पे, हेड स्टॉक में होता है। जैसे ये जो आप फिगर देख रहे हैं आपका हेड स्टॉक का है, हेड स्टॉक में यहाँ रहता है मेरा फीड बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स रहता है, जहाँ पे गियर वगैरह रहता है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्पिंडल है, ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज योर चक है, यही मेरा चक है। और फिर यहाँ पे मेरा वर्क पीस है, ये क्या है, मेरा वर्क पीस है। तो ये जो चक है, इस चक का काम क्या रहता है, चक का काम रहता है होल्डिंग करना और रोटेटिंग करना जॉब को, ठीक है, होल्डिंग सपोर्ट करके रखना, सपोर्ट करना जॉब को, और उसको रोटेट कराने में हेल्प करना, ठीक है, ओके। और ये स्पिंडल के साथ कनेक्ट रहता है और वर्क पीस के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। राइट साइड में वर्क पीस रहता है, लेफ्ट साइड मेरा स्पिंडल रहता है, राइट, ओके। अब चक का बात करते हैं, थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा देख लेते हैं। होल्डिंग एंड रोटेटिंग द जॉब, ठीक है, ये क्या क्या काम करता है, होल्डिंग एंड रोटेटिंग करता है जॉब को ऑन दी लेथ मशीन, अटैच ऑन दी हेड स्टॉक स्पिंडल। ये क्या होता है, मेरा हेड स्टॉक जो है वहाँ पे मेरा अटैच होता है, जैसे मैंने कहा हेड स्टॉक में रहता है, ओके। शॉर्ट सिलेंड्रिकल होलो इनरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वेंशनली हेल्ड इजली और रिजिडली, यानी कि चाहे वो शॉर्ट रहे, छोटा रहे, सिलेंड्रिकल टाइप रहे, होलो रहे, इनरेगुलर शेप रहे, किसी भी तरह का मेरा ऑब्जेक्ट को या फिर जॉब को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसको पकड़ सकते हैं या फिर होल्ड करा सकते हैं। कहाँ पे, चक में, ठीक है, जॉब को, ताकि हम लोग कोई भी वर्क
कर सके, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, मेटल कटिंग से लेकर ड्रिलिंग से लेकर शेपिंग से लेकर थ्रेड कटिंग, सभी तरह का जॉब उसमें कर सके, तो यहाँ पे पकड़ने के लिए काम आता है कोई भी जॉब को। ओके आगे बढ़ते हैं। लार्ज डायमीटर, यहाँ बताया गया कि लार्ज डायमीटर कैन बी ऑल्सो ईजिली एंड रिजिडली हेल्ड यूजिंग द चक, यानी कि अगर लार्ज डायमीटर का भी मेरा जॉब रहेगा उसको भी बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है डिफरेंट टाइप का चक के बारे में देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ चक आता है, जैसे कि आपका आ जाता है थ्रीजो चक, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है, थ्रीजो चक एंड फोरजो चक। उसके बाद भी और आता है, जैसे आता है मैग्नेटिक चक, कलर्ड चक, एयर और हाइड्रोलिक चक बोलते हैं, एक आ जाता है आपका कॉम्बिनेशन चक, एक आता है ड्रिल चक। जो आपको ध्यान देना वो आ जाता है दो तरह का, एक होता है मेरा थ्रीजो चक और एक आता है फोरजो चक। दोनों का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है यह है आपका थ्रीजो चक, जिसमें आप देख रहे हो 3 जोर अगर आता है, और एक रहता है मेरा फोरजो चक, यहाँ पे आपको 4 जो देखने को मिल रहा है। दोनों में अंतर क्या है? पहली बात, जो मेरा थ्रीजो चक है इसको हम लोग बोलते हैं एज अ यूनिवर्सल चक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूनिवर्सल चक बोलते हैं। यूनिवर्सल चक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम लोग एक जॉ को फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा दोनों जॉ मेरा फिक्स करेगा, मतलब एक साथ मूवमेंट होगा। बात समझ में है? लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे आपके 4 जॉ चक का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेटली सेंटर्ड, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, एक मेरा अगर मूवमेंट करेगा तो दूसरा मूवमेंट नहीं करेगा। मैनुअली हमको सबको मेरा मूवमेंट कराएंगे तब जाके होगा। बात समझ में? एक करेंगे तो सिर्फ एक ही मूवमेंट करेगा। अब दोनों कहाँ कहाँ यूज होता है, चलो ये चीज़ को नहीं लिखे, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। तो थ्रीजो चक है ये हम लोग करते हैं सिलेंड्रिकल जॉब के लिए। कहाँ यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल जॉब के लिए, सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है। और जो मेरा फोरजो चक है ये मेरा स्क्वायर टाइप का, ठीक है, स्क्वायर टाइप का या फिर इनरेगुलर जो रहता है उसके जॉब को हम लोग होल्ड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फोरजो चक का, ठीक है। ओके, और हम लोग इसको जो है क्विक सेटिंग भी बोला जाता है थ्रीजो चक को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक साथ दोनों अटैच हो जाता है ना, एक को मूव करेंगे तीनों हो जाएगा तो जल्दी ही हो जाता है। लेकिन अगर हमको एक्यूरेटली करना है तो हम लोग यूज करते हैं फोरजो चक का। तो इसको हम लोग इनरेगुलर शेप, जैसे मैंने कहा स्क्वायर टाइप का जो रहता है वो इनरेगुलर हो गया, और ये इंडिपेंडेंट चक रहता है। इंडिपेंडेंट मतलब सब इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब एक अगर मूव करेंगे तो सिर्फ एक ही मूव करेगा, यानी इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन ये डिपेंडेंट रहता है। कौन सा? थ्रीजो चक, यानी एक करेंगे तो तीनों उसके साथ करेगा। बात समझ में है? बाकी इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है कलर्ड चक। कलर्ड चक में क्या बोला जाता है कि इसमें हम लोग क्विक सेटिंग भी कर सकते हैं और एक्यूरेट कर सकते हैं। मतलब ये आप बोल सकते हो कि इसमें जो आपका प्रॉपर्टी रहता है ये आपका थ्रीजो चक और फोरजो चक, ये दोनों तरह का जो चक है, जो चक है, ये दोनों का प्रॉपर्टी यहाँ पे इसमें रहता है कलर्ड चक में। इसीलिए देखो यहाँ पे बताया गया क्या, क्विक सेटिंग। आपको पता है क्विक सेटिंग किस में होता है? थ्रीजो चक में होता है। और अगर बात करेंगे एक्यूरेट से सेंटरिंग जॉब, ये किस में होता है? फोरजो चक में होता है। तो दोनों का प्रॉपर्टी इसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करेंगे हम लोग फेस प्लेट का। अब देखो फेस प्लेट क्या हो जाता है, देखो फेस प्लेट नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह का जॉब को आपको मतलब अटैच करने के लिए आपके लेथ मशीन में, जो हम लोग नॉर्मली जो है चक में सेट नहीं कर पाते तब इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई जो रेंडमली मेरा जॉब रहता है जो कि काफ़ी इनरेगुलर रहता है, उस तरह के जॉब को हम लोग सेट करने के लिए इसमें मेरा बहुत सारा स्लॉट कटा हुआ रहता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है, यहीं पे पढ़ते हैं। मे हैव रेडियली प्लेन और टी स्लॉट टू होल्ड द जॉब बाय द क्लैंप और बोल्ट, यानी कि हम लोग बोल्ट के थ्रू और क्लैंप के थ्रू हम लोग जॉब को पकड़ सकते हैं, इसको आपका होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्लैंप भी यूज़ करते हैं और बोल्ट भी यूज़ करते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो यहाँ पे ढेर सारा जो है बोल्ट लगाया गया है, क्लैंप लगाया गया है, और हम लोग जॉब को यहाँ पे पकड़े हैं, ठीक है। तो क्लैंप और बोल्ट के हेल्प से हम लोग किसी भी जॉब को इसमें पकड़ सकते हैं। इसमें टी स्लॉट कटा हुआ रहता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारा जो है स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, इसका यूज हम लोग देख लेते हैं और, ठीक है। हेवीली कंस्ट्रक्टेड एंड हैवी स्टोरेज रिब्स इसमें लगा हुआ रहता है, काफ़ी हेवीली कंस्ट्रक्टेड रहता है। इसके बाद दे हैव स्लॉट कट इन देम सो दैट नट एंड बोल्ट क्लैंप एंड एंगल कैन बी यूज टू हेल्ड दी जॉब। वही बात है, वही बताया गया है कि इसमें हम लोग स्लॉट कटा हुआ रहता है ताकि इसमें नट वगैरह या बोल्ट वगैरह या फिर क्लैंप वगैरह लगा सके, ताकि किसी भी जॉब को पकड़ने में मेरा हेल्प हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है दे आर एक्यूरेटली मशीन्ड एंड ग्राउंड, यानी कि इसको हम लोग एक्यूरेटली मशीन करने के लिए हम लोग यूज में लाते हैं, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं? इस भी देखो कुछ बताया गया खास पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। यहाँ ये बताया गया है कि इट कंटेन मोर ओपन स्लॉट और टी स्लॉट सो दैट बोल्ट में बी यूज। वही बात है, क्लैंप वर्क पीस इन द फेस प्लेट इज यूज टू होल्डिंग वर्क पीसेस विच कांट बी
कन्वेंशनली हेल्ड इन दी चक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह टर्म बोला गया है, इसको वीवीआई देखना पॉइंट को कहाँ से कहाँ तक। देखो यहाँ पे बोला गया है कि द फेस प्लेट इज यूज टू होल्डिंग, ये तो मुझे पता है होल्डिंग डिवाइस है ये, ठीक है। पीसेस विच कांट, देखो ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, विच कांट बी कन्वेंशनली हेल्ड इन दी चक, यानी कि जो चक में इजिली मेरा नहीं होल्ड हो पाता है तब हम लोग यूज करते हैं फेस प्लेट का। तभी ना देखो कितना रिजिड तरह का कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, बहुत ही इनरेगुलर शेप का रहेगा, अब उसको हमको हेल्ड कराना है तो हम लोग चक का यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग फेस प्लेट का यूज करेंगे और बोल्ट और क्लैंप से हम लोग उसको होल्ड करेंगे, फिर बाद में हम लोग उसका काम करेंगे जितने तरह का ऑपरेशन होता है लेथ मशीन में। समझ आया कि नहीं। उसी तरह आ जाता है मेरा और एक चीज़, ये किसका बनाया रहता है, कास्ट आयरन का बना रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अधिकतर चीज़ कास्ट आयरन का बनाया जाता है क्योंकि वो जो है वेयर रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और डैम्पिंग कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब आ जाता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट पहले बता देते ये बनाया जाता है कास्ट आयरन का, बट ये एस्पेराइज कास्ट आयरन रहता है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एंगल प्लेट के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है पॉइंट्स, वो सारा चीज़ देखते हैं। एंगल प्लेट मेड ऑफ एस्पेराइज कास्ट आयरन मैंने कहा, एंड बोथ फेस आर मशीन एंड द राइट एंगल, यानी कि इसको हम लोग राइट एंगल में सेट करते हैं। याद रखना हम लोग एंगल प्लेट जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ पे हम लोग जो है आपका फेस प्लेट भी यूज़ होता है, यानी एक साथ दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये देखो ये आपका जो है ये आपका फेस प्लेट है, जैसे नहीं ये फेस प्लेट नहीं, ये आपको एंगल प्लेट ही है क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल जैसे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फेस प्लेट है और यही जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एंगल प्लेट है। तो यहाँ पे एंगल प्लेट फेस प्लेट दोनों को एक साथ यूज में लाया जाता है, ठीक है, किसी भी इनरेगुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ने में। आगे बोला गया है हॉल्स एंड स्लॉट आर प्रोवाइडेड और बोथ द फेस यानी दोनों तरफ जो है आपका स्लॉट वगैरह कटा रहता, हॉल्स वगैरह कटा रहता। क्यों भाई, सो दैट इट कैन बी क्लैम्ड और फेस प्लेट एंड कैन होल्ड द जॉब ऑन दी अदर फेस बाय द बोल्ट और क्लैम्प, ताकि हम लोग जो है इसके साथ साथ हम लोग फेस प्लेट को भी इसको अटैच कर सकें। यानी कि यहाँ पे हम लोग एंगल प्लेट में फेस प्लेट को भी अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट, ठीक है, और क्लैम्प्स, राइट, ओके। दे आर यूज्ड, एक सेकेंड, दे आर यूज्ड अलॉन्ग विद दी फेस प्लेट, जैसे मैंने कहा कि इसको हम यूज करते हैं फेस प्लेट के साथ। व्हेन दी होल्डिंग सरफेस ऑफ द जॉब इज केप्ट हॉरिजेंटल, जब हमको हॉरिजेंटल रखना है, जैसे कि मान लो इसके बीच में हमको ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल रखना है, तब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एंगल प्लेट का भी और फेस प्लेट का भी। बात समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ हो गया। यहीं पे वही चीज़ लिखा गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 1 मिनट। इट ऑलवेज यूज विद द फेस प्लेट, जैसे मैंने कहा हमेशा हम लोग फेस प्लेट के साथ यूज़ करते हैं फॉर होल्डिंग सच पार्ट्स विच कांट बी क्लैम्ड अगेंस्ट द वर्टिकल ऑपरेशन ऑफ द फेस प्लेट। अगर हम लोग फेस प्लेट ओनली लगाएंगे और हॉरिजेंटल रखना है तो हम लोग मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जब हम लोग कोई भी आपका हॉरिजेंटल टाइप का ऑब्जेक्ट रहता है उसको क्लैम्प करना रहता है यहाँ पे, तब हम लोग यूज़ करते हैं इसका। समझ आया कि नहीं, वही यहाँ पे बताएगा होल्डिंग सच पार्ट्स विच कांट बी क्लैम्ड वर्टिकली सरफेस फेस प्लेट। वर्टिकली सरफेस फेस प्लेट में जब इसको अटैच नहीं कर पाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं एंगल प्लेट का। बात समझ में आया कि नहीं। चलो ये सारा चीज़ हो गया आपका इंपॉर्टेंट सभी। अब कुछ हम लोग और बात करते हैं, जैसे मैंड्रिल। देखो मैंड्रिल आपको पता है ये आपका वर्कपीस होता है और ये आपका मैंड्रिल है। मैंड्रिल आपका ये वाला चीज़ है, ठीक है, रेड से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपका दिख रहा है ये आपका मैंड्रिल है। तो मैंड्रिल आप क्या देख रहे हो कि मान लो कोई मेरा वर्कपीस है जो कि होलो है, ठीक है, होलो कुछ इस तरह का है, होलो है। अब इसको बीच में इसके अंदर फिक्स कर दिए ताकि ये फिक्स हो गया, ताकि कोई वर्क करेंगे तो ये मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा जो कोई भी होलो और या फिर ड्रिल मेरा वर्कपीस रहता है उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं मैंड्रिल का। समझ आया कि नहीं। चलो अब थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहली बात क्या बता गया, यूज फॉर होल्डिंग, 1 मिनट, यूज फॉर होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द होलो जॉब, ठीक है, होलो जॉब को पकड़ने में, जैसे ड्रिल या बोर के बाद जो हमको ऑब्जेक्ट मिलता है उसको होल्ड करने में और सपोर्ट करने में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं क्या बोला गया। इट इज रोटेटेड बाय द लेथ डॉग, लेथ डॉग के साथ ये रोटेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था लेथ डॉग कैसा हो जाता है, जैसे मान लो ये मेरा कोई आपका यूज किए फेस प्लेट के साथ यहाँ पे हम लोग यूज़ किए मैंड्रिल का और मैंड्रिल को अटैच कर दिए लेथ डॉग के साथ। इस तरह का लेथ डॉग हुआ करता था, आप देखे होंगे, ठीक है। ये आपका बेंड टेल हो गया और स्ट्रेट आपका लेथ डॉग हो गया, ठीक है। दोनों चीज़ मैं इससे पहले बता दिया हूँ, तो उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं। एंड कैच प्लेट का भी यूज़ करते हैं। देखो इट रोटेड बाय दी कैच प्लेट, ऑब्वियसली को मैं और एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, ये वाला फिगर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कैच प्लेट भी रहेगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो 1 मिनट, यहाँ पे मेरा ड्राइविंग प्लेट रहेगा या फिर आप केज प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं इसके जगह में। फिर मेरा ड्राइविंग डॉग भी रहेगा,
ठीक है, और उसके साथ मेरा यहाँ रहेगा मैंड्रिल और मैंड्रिल रहेगा, ठीक है, ताकि मेरा यहाँ पे कोई मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह का रहेगा जो मेरा हॉलो रहे या सर्कुलर रहे, उसको पकड़ने के लिए मेरा काम आता है। तो ये सारे अटैचमेंट के साथ ही अटैच रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो ये वही यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि इस अटैच इट्स रोटेड बाय द लेथ डॉग एंड कैच प्लेट एंड इट्स ड्राइव द वर्क पीस बाय द फ्रिक्शन के साथ मेरा ये रोटेट करता है, ठीक है। मेड फ्रॉम द हार्डेस्ट एंड टेम्परेट स्टील शाफ्ट हैविंग विद द 60 डिग्री सेंटर्स। तो हम लोग यहाँ पे स्टील शाफ्ट से इसको बनाते हैं जिसमें 60 डिग्री सेंटर हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं मैंड्रिल में, ठीक है। ओके, यहाँ नॉर्मली आप बोल सकते हैं मैंड्रिल आर यूज टू हेल्ड दी होलो और ड्रिल्ड वर्क पीस। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेवर प्लेस इन द चक फॉर द टर्निंग ए जॉब। हम लोग कभी भी जो है चक में इसका यूज नहीं करते टर्निंग के लिए जॉब को। मेनली जॉब आर हेल्डिंग डिवाइस नॉट ए कटिंग टूल होल्डर एंड इज यूज्ड टू मशीन द इंटायर लेंथ ऑफ द होलो जॉब, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ मेरा हो गया किसके रिलेटेड, मैंड्रिल से रिलेटेड। मेरा सिंपल सा यहाँ बताया गया है कि ये होल्डिंग डिवाइस होता है, ये कटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है और कटिंग टूल होल्डर के लिए यूज़ नहीं यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेस्ट का। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेस्ट दो तरह का होता है। पहले आप इस फिगर से देख लो दो तरह का रेस्ट कौन सा होता है। एक होता है मेरा स्टडी रेस्ट और एक होता है मेरा फॉलो रेस्ट। क्या हो जाता है, स्टडी रेस्ट होता है, एक फॉलो रेस्ट होता है। स्टडी में देखो एक सर्कुलर रहता है जिसमें आपका 3 जो लगा रहता है, इसमें भी आपका 2 जो लगा रहता है या फिर 3 भी जो लगा रहता है, इसमें भी कभी कभी। ये मेरा फॉलो रेस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तब जाके समझ में आएगा। रेस्ट काम करता है मेनली क्या, जब मान लो इसके अंदर जो है एक लंबा सा इस तरह का कोई आएगा मेरा ऑब्जेक्ट या फिर वर्क पीस, उसको सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ भी मेरा सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये आ गया कि इसका यूज़ क्या हो जाता है, कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो भाई सपोर्ट द लॉन्ग और सिलेंड्रल जॉब, यानी कि लॉन्ग जो मेरा जॉब रहता है उसको मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा रेस्ट का यूज़ किया जाता है। अब ये दो तरह का रेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं मेनली। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड फॉलोवर रेस्ट और सेकेंड इज कॉल्ड मेरा स्टडी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा जो मेरा फॉलोवर रेस्ट है उसको हम लोग ट्रेवलर रेस्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो फॉलोवर रेस्ट है वो मेरा ट्रेवल करता है, ठीक है, वो मेरा मूवमेंट कर सकता है। आप बोलेंगे कैसे सर, और जो मेरा कैसे, मतलब आई मीन सिंपल सा लॉजिक है, वो मूवमेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉलोवर रेस्ट है, तो ये जो मेरा फॉलोवर रेस्ट है ये मेरा गाइडवे में मूव कर सकता है। दैट इज़ वाई ट्रेवलिंग लॉस्ट आपका रेस्ट कहलाता है, सॉरी। एंड जो स्टडी रेस्ट है ये मेरा फिक्स रहता है, ठीक है, यानी कि ये एक जगह में फिक्स रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा है स्टडी रेस्ट, ये जो आप सर्कुलर टाइप का रहता है ये मेरा स्टडी है, मतलब एक जगह पे फिक्स रहता है, ये मूवमेंट नहीं हो सकता है। फिक्स कर देते हैं जिस भी जगह पे, वहीं मेरा फिक्स रहेगा। और ऑब्वियसली बात है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे मेरा जो लॉन्ग टाइप का कोई भी मेरा वर्कपीस है सपोर्ट, उसको सपोर्ट करने में मेरा हेल्प करता है। क्यों, ताकि ये बेंडिंग वगैरह हो ना इसमें आपका किसी भी तरह का। जब हम लोग वर्किंग करते हैं, जब हम लोग कटिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं ढेर सारा ऑपरेशन, तो ये इसमें बेंडिंग ना देखने मिले, कोई टिल्ट ना देखने मिले, इसीलिए यूज़ किया जाता है। चलो 1 बाय 1 कर देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग फॉलोवर रेस्ट का। आप देखे थे फॉलोवर रेस्ट कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप फॉलोवर रेस्ट है, जैसे ध्यान से देख लीजिए मेरा क्या है, फॉलोवर रेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्लैंप किया जाता है, यहाँ पे एक क्लैंप है जो है, यहाँ पे एक जो है, तो इसको सेट किया जाता है। चलो देखते हैं हम लोग फॉलोवर रेस्ट के बारे में क्या बताया गया है। कीप लॉन्ग एंड स्मॉल डायमीटर वर्क फ्रॉम द डिफ्लेक्शन, यानी कि ये बचाता है, किससे बचाता है, मेरा डिफ्लेक्शन होने से बचाता है लॉन्ग और स्मॉल डायमीटर वर्क को, ठीक है। व्हेन दी कटिंग टूल अप्लाई टू, जब हम लोग कटिंग टूल से उसको अप्लाई करते हैं फिर कटिंग करते हैं, यानी ऑपरेशन करते हैं, तब ये छोटा या बड़ा डायमीटर के वर्क को डिफ्लेक्शन होने से बचाता है। कौन, मेरा फॉलोवर रेस्ट या फिर ट्रेवलिंग रेस्ट। आगे आ जाता है, इट इज अटैच टू दी सैडल एंड मूव एज दी सैडल मूव, यानी कि ये सैडल, याद करो कैरिज का ये पार्ट होता है, कैरिज का पार्ट होता है सैडल। सैडल के ऊपर ही मेरा कंपाउंड रेस्ट रहता, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर मेरा रहता था टूल पोस्ट, उसमें रहता कटिंग टूल। तो ये जो है मेरा सैडल के ऊपर लगाया जाता है, अटैच किया जाता है ये चीज़, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, अब ये चीज़ मेरा हो गया किसके रिलेटेड, फॉलोवर रेस्ट। अब हम लोग बात करेंगे स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट कैसा होता है, ये वाला में मेरा जो होता है ये मेरा स्टडी रेस्ट होता है, आप देख लो आराम से, ठीक है, स्टडी रेस्ट होता है। इसके बारे में देख लेते हैं अब यहाँ पे। कंसिस्ट ऑफ 3 एडजस्टेबल, जो ध्यान दो कि ये जो है मेरा 3 रहेगा ही रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 जो है, 1 जो है, यहाँ 2 जो है और 3 जो है। 3 जो से हम लोग इसको एडजस्ट करके इसको हम लोग सेट करते हैं, फिक्स करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में हेल्प आता है। याद रखना नहीं, इसमें मेरा 2 रहता, 1 और 2 रहता, 3 रहता, वो रेयर रहता, 2 भी रहता, 3 भी रहता, बट इसका फिक्स नहीं है, बट ये मेरा 3 जो रहता ही रहता है।
आगे बढ़ते देख लेते हैं आगे। इट प्रिवेंट स्पेयरिंग और डिफ्लेक्शन ऑफ द सिलेंडर फ्लेक्सिबल वर्क। वही बात है, ये मेरा जो है प्रिवेंट करता है, बचाता है। किससे बचाता है? मेरा ताकि जो है वो आपका स्प्रिंग यानी कि वो बेंड ना हो जाए, उसमें डिफ्लेक्शन ना हो जाए, ये सारा चीज़ से बचाता है मेरा वर्क को। आगे सपोर्ट करता है वर्क को, सपोर्ट दी वर्क एंड प्रिवेंट दी हैवी कट इन टू बी मेड, यानी कि हैवी कट इसमें ना आ जाए, उससे ये बचाता है। ऑल्सो सपोर्ट वर्क फॉर द ड्रिलिंग, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तब भी मेरा सपोर्ट में ये वर्क आता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। हैवी कट होने में ये कट ना हो जाए, कटिंग के टाइम पे ये हैवी कटिंग ना हो, उससे प्रिवेंट कराता है और मेरा ड्रिलिंग में सपोर्ट कराता है। समझ आया कि नहीं? तो ये सारे जितने भी हम लोग देखें, ये लेथ एसेसरीज था जितने हम लोग देखे। देखिए मैं और एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लेथ एसेसरीज के बारे में देखें, सेंटर के बारे में देखें, लाइव सेंटर, डेड सेंटर के बारे में देखें, फेस प्लेट के बारे में देखें, कि आपका कैरियर के बारे में देखें, ड्राइविंग डॉग के बारे में देखें, फिर चक के बारे में देखें, कलेट के बारे में देखें, फेस प्लेट के बारे में देखें, एंगल प्लेट के बारे में देखें, मैंड्रिल के बारे में देखें, रेस्ट के बारे में देखें। तो जितना देखें वो सारा का सारा में क्या था? एसेसरीज था। और एसेसरीज क्या यूज होता है? ये करता है मेरा होल्डिंग एंड सपोर्ट। क्या करता है? सपोर्ट करता है जॉब को और होल्ड करता है, पकड़ता है और सपोर्ट करता है। बात समझ में आया? एसेसरीज जो होता है वो काफ़ी कम पूछा जाता है। इसमें आपको बस ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एसेसरीज का यूज क्या हो जाता है। तो ये कैन डू ए स्पेसिफिक वर्क और कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरीज का यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो हम लोग ऑपरेशन देखेंगे तब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ग्राइंडिंग, गियर कटिंग, टरेट जो हम लोग पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ लेथ मशीन में। ठीक है, कैप्सन एंड टरेट लेथ, उसमें आ जाता टरेट टाइप का हो जाए, जिसमें हम लोग क्या करते थे? कैप्सन एंड टरेट लेथ में आपको याद होगा टेल स्टॉक को हटा के टरेट हेक्सागोनल टरेट को लगा देते थे, तो वो हो जाता है मेरा आपका टरेट लेथ। ठीक है, तो वो हम लोग समझ लो कि हम लोग लेथ आपका जो आपका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक को ही रिमूव कर दिए, हटा के, और मेरा हेक्सागोनल टरेट लगा दिए, मतलब एक पूरी तरह से कंपोनेंट को ही हटा के लगा दिए, इसीलिए स्पेसिफिक काम कराता है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखें, कोई भी लेथ मशीन में हम लोग एक्स्ट्रा कोई चीज़ को हटाते नहीं और हम लोग एसेसरीज लगाते हैं, एक्स्ट्रा लगाते हैं कुछ एक खास वर्क को कराने के लिए, सपोर्ट कराने के लिए, होल्ड कराने के लिए, अच्छी से अच्छी तरीक़ा से वो पकड़ सके और काम को कर सके। बात समझ में आए? कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को आप लोग को लाइक करना है एंड उसके बाद आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा आपको सेशन लगा। राइट, आप लोग का कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अगर वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा तभी मैं वीडियो को लाऊंगा, बिकॉज यहाँ से मुझे रेवेन्यू बिल्कुल जीरो मिल रहा है। बात समझ में आए? मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को एटलीस्ट देखो और शेयर करो। अगर आप शेयर नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगा। ऑब्वियसली बात है, अगर लड़का मुझे इस यहाँ पे बहुत टाइम देना पड़ रहा है, आप देख ही रहो, ये सारा को कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ये सभी फोटो में हर वो चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपीराइट फोटो सिलेक्ट करता हूँ, हर वो चीज़ को, ताकि आपको अच्छी से अच्छी तरीक़ा से समझ आए। ठीक है, इतना मेहनत कोई नहीं करता है, तो ये सारे को मेहनत में करके इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग का सपोर्ट मिले। तो आप लोग अगर सपोर्ट कीजिए तभी जाकर मैं वीडियो लाऊंगा। राइट, अदरवाइज में बहुत इनरेगुलर हो जाएगा। अगर आप सही तरह से देखोगे, सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े मेरे से। जब तक ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा, जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों तक, ताकि बहुत बच्चों तक पहुँचे। अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, व्हाट्सअप में आपको शेयर कीजिएगा लिंक, जुड़ने बोलिए, सब्सक्राइब करने बोलिए, तो आपको रेगुलर मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आरके जैन RS कुर्मी का परचेस करना कोर्स, जो कि फुल सॉल्यूशन है, 9000 क्वेश्चन सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, तो व्हाट्सएप लिंक को दिया रहेगा, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय। अगर आप कोई भी AJE का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 2 कोर्स अवेलेबल है, एक फाउंडेशन कोर्स और एक प्लस कोर्स, दोनों हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, सब्जेक्ट वाइज। और साथ ही साथ हमारे यहाँ 9000 क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और 9000 आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ का पता करने के लिए व्हाट्सअप नंबर में आप इसके बारे में क्वारी पता कर सकते हो।